नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और डीडीए का एग्जामिनेशन देने वाले सभी कैंडिडेट्स को इस वीडियो में अपन डीडीए एमटीएस एग्जामिनेशन को लेकर डिस्कस करेंगे कि आपके कंप्लीटली जो फाइनली आपका सेफ स्कोर है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक बार मैं आपके लिए रिवाइज्ड सेफ स्कोर वीडियो बना दूंगा, तो ये आपके फाइनली सेफ स्कोर वीडियो है। क्या कुछ रहेगा आंसर की के बाद में, क्या कुछ रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स का रहा है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। अगर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, एक बार मैं आपको सबसे पहले कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भी कितने गुना कैंडिडेट्स को डीडीए एमटीएस में एक बार डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और अटेंडेंस का मैंने आपसे पूछा था। और मेरे पास उस टाइम ज़्यादा मतलब रिव्यू नहीं था अटेंडेंस का। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 745 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, 120 मार्क्स का आपके टोटल क्वेश्चन पेपर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अटेंडेंस काफ़ी रही है, ठीक है। यानी अटेंडेंस 80% प्लस है। ये 85% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है, लेकिन 80 प्लस है, इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस खूब रही है, ठीक है। यानी कैंडिडेट्स जो है वो लगभग कैंडिडेट एग्जाम देने गए, ये अच्छी बात भी है, ठीक है। आप फॉर्म भरा है तो एग्जाम देना भी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। यानी मोस्टली 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 का मतलब रेशियो हो सकता है। यानी एक वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट्स बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, डीडीए में 2 गुना के आसपास कैंडिडेट आपके यहाँ पे जो है वो बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। यानी आपकी जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1500 प्लस कैंडिडेट आपके यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं डीवी के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट आपके सेम मार्क्स पे वेरी करते हैं। एक बार मैंने आपको ये डेटा बताया था कि आप अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आप सबको पता है कि ईजी था। हालांकि एक आध शिफ्ट ऐसी भी है जिनका एग्जाम का लेवल मॉडरेट भी रहा है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे मैंने कहा था कि भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 में से 17 प्लस कैंडिडेट कर सकते थे जो अच्छे से पढ़ के गए हैं। रीजनिंग में 20 प्लस कर सकते थे, जनरल अवेयरनेस में 15 प्लस कर सकते थे, इंग्लिश में 17 से 18 कर सकते थे, और कंप्यूटर में 20 में से 17 कर सकते थे। यानी ये कोई थोड़े मार्क्स नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब ईजी है करके बातें नहीं हो सकती। अब किसी वीडियो पे 10 कैंडिडेट ने कमेंट कर दिया कि मेरे 90 प्लस बन रहे हैं और मेरा इसमें नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम या तो कुछ को बोल रहे हैं कि भी पेपर पहले से ही सेट था, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं कट ऑफ तो 105 जाएगी, मेरे यहाँ पे 100 बन रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, अब जिसके 110 भी बन रहे होंगे ना, तो उसको लगेगा नहीं यार, ये कट ऑफ तो 110 से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अब जिसके 70 बन रहे हैं वो भी सोच रहा है कि नहीं यार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो ये तो एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है। जितने अपने मार्क्स होते हैं हमें लगता है कि नहीं यार इतना तो नहीं, इतना तो मैंने ही कर दिया, तो बाकी अदर कैंडिडेट ने पता नहीं कितना किया होगा। तो इस चीज़ को आप छोड़िए, एक्चुअल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी, ठीक है। और एक सबसे जो अपन हम बोल रहे हैं डिसएडवांटेज, वो ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी गए हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। दूसरा आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग जिसने भी भर भर के किए हैं उसने भर भर के नेगेटिव भी किए हैं। ये भी एक सत्य बात है, और आंसर के आने के बाद में ये चीज़ें जो है प्रूव भी हुई है कि भाई आपके मार्क्स घटे तो हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रो स्कोर बता देता हूँ। ये आपके मेरे हिसाब से, देखिए बाकी आपका क्या रिव्यू है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मेरा कोई फाइनल कुछ भी नहीं हो सकता, पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन मेरा एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यूआर कैटेगरी में 90 से 93, ये सबसे बेस्ट आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। 90 से 93। ईडब्ल्यूएस 84, ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया ना कितना, 88 से 91, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है वो 88 से 91 तक। एससी में यहाँ पे आपके जो भी कैंडिडेट, टोटल 91 पोस्ट है, यहाँ पे डबल करोगे तो ये आपकी 180 प्लस होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एससी में 80 के आसपास, एसटी में 63 पोस्ट है। आप यहाँ पे लेके चल सकते हो कि भी एसटी वाले जो कैंडिडेट है इनका 78 के 78 के आसपास या फिर 80 तक आप लेके जा सकते हो हाईएस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे 88 के आसपास जो आपका यहाँ पे होने के चांसेस हैं। ये मैंने आपको रो मार्क्स बताए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया 10 मार्क्स तक आपके हाइप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। किसी के 4 भी बढ़ेंगे, किसी के 5 भी बढ़ेंगे, किसी के 6 भी बढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, तो काफ़ी शिफ्ट को अच्छा खासा फायदा होगा और कुछ शिफ्ट को
घाटा भी होगा, ये भी आप ध्यान रखना। कई सारे कैंडिडेट को घाटा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो अभी आस आप रख सकते हो कि भी जिसके अगर 90 भी बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं मान लीजिए यूआर कैटेगरी में, अगर उसका यहाँ पे मान के चलिए 7 से 8 मार्क्स अगर उसके बढ़ जाते हैं तो उसके मार्क्स हो जाते हैं 100 के आसपास। और यहाँ पे तो आपको कोई कहने वाला ही नहीं है कि भी आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो फाइनल है। तो ये चीज़ है कि आपका भी अगर किस्मत साथ देती है तो आपका इसमें कम मार्क्स पे भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ हार्ड शिफ्ट बताई गई कि भी 16 की जो शिफ्ट है उनमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। 19 जो लास्ट की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग बताई गई चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपके फाइनल कट ऑफ जो बनेगी उसमें भी आपके जो है वो उछाल मारेगी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। और कितना मार सकती है? 5 से 7 मार्क्स ईजिली आपके कट ऑफ बढ़ जाएगी, 5 से 7 मार्क्स, ठीक है। बाकी वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में ज़्यादा चर्चा करना अभी सही नहीं है, क्योंकि इतना भी रिव्यू, इतना भी चीज़ें अपने पास नहीं है कि अपन जो है वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी डिस्कस कर लें, ठीक है। सो कट ऑफ बढ़ेगी लास्ट में, हालांकि ये चीज़ फिक्स है, 2 गुना के आसपास कैंडिडेट आपके पास होंगे। और आप अभी अच्छे से नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए और इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।